और फिर गुरुजी कहते हैं ना, लक्ष्मी के तो कई रूप है, आपको कौन सा वाला रूप मिलेगा उस लक्ष्मी का ये भी नहीं आप पे निर्भर करता। सब कुछ होते हुए भी जीरो भी हो सकता है, सारा कुछ होते हुए भी वो जीरो भी आपको अनुभव में आ सकता है। यह है लक्ष्मी जी, चंचल है बहुत, लेकिन संतोष वाला धन जिसको मिल जाता है वो सच में धनी है, सच में धनी है। उसका धन दिन दिन बढ़ता भी रहेगा, ऐसा है संतोष। जितना हम संतोष में रहेंगे उतना और संतोष आता रहेगा, और हर चीज में संतोष आता रहेगा। थोड़ी देर के लिए इसके साथ रहेंगे ना, थोड़ा सा इस प्रैक्टिस को अपने जीवन में कमिटमेंट के साथ लाएंगे। कैसे संतोष कर सकते हैं? विचार की हेल्प से। हाँ, सब चीज तो टेम्परेरी है, यहाँ रह क्या जाना है। तो प्रभु ने जो मुझे दिया है मैं आज उसमें हैप्पी हूं। और संतोष के लिए कहा गया है, जिस चीज को पाने के लिए ना बहुत ज्यादा एफर्ट करनी पड़े, मतलब यहाँ पे ना थोड़ा ध्यान रखना, ये बड़ी एक डेलिकेट सी बात है, डेलिकेट बैलेंस रख के चलना पड़ता है। अगर आपको मिल क्या रहा है और उसके बदले में आप पूरा जी जान वहीं लगा दोगे, ये भी परवाह नहीं करोगे कि क्या आज सूरज भगवान कितना अच्छा लग रहा है, सारा नेचर कितना अच्छा लग रहा है, मेरा खाना कितना अच्छा है, मेरे बच्चे कितने प्यारे हैं, ये सब भूल भाल के आप एक चीज के पीछे लगे हुए हो, उसी को पाने में आपने सारी जिंदगी गवा दी। और जब वो मिली तो आपके लिए उसकी कोई वैल्यू ही नहीं रही। ये संतोष नहीं है। तो संतोष का मतलब है इतना इतना ज्यादा कोई चीज के लिए पाने के लिए हाय तौबा करके कोई चीज मिलेगी तो वो संतोष नहीं है। संतोष में क्या है? जो आज मिल गया है और जो नेचुरल वे में हमारी लाइफ में हमें फ्लो कर रहा है, बस वो बहुत है, बस वो बहुत है। और जो संतोष जिसके अंदर होता है ना, उसको ये भी समझ आने लगता है कि आई एम ऑलरेडी गेटिंग द बेस्ट। गुरुदेव ने कितनी बारी बोला, जो मेरे प्रिय लोग हैं दे विल गेट ऑलवेज द बेस्ट। उनके लिए बेस्ट 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 होने वाला है। तो हमें ये कह तो सकते हैं ना एक बारी कि हमारे को जो बेस्ट था वो मिल रहा है प्रभु से। हमारे जो हम डिजर्व करते हैं उससे अधिक दे रहे हैं प्रभु, उससे कम नहीं दे रहे। आप मेरे साथ एग्री करते हो इस बात को लेकर? इस बात को लेकर एग्री कर रहे हैं हम सब कि हमें प्रभु ज्यादा मिल रहा है, ज्यादा मिल रहा है। वो अबंडेंस का पाथ है, ये अध्यात्म में चलना अबंडेंस का पाथ है ये। तो संतोष वो द्वारपाल है, जो इस द्वारपाल को एक बारी इधर से निकल गए ना लाइफ में, नहीं तो क्या होता है, डिसकंटेंटेड ही रहते हैं कई लोग। बचपन से देखोगे आप, 3 बहन भाई होंगे ना, उनमें से एक कंप्लेनिंग ही होगा, उसकी ऐसी वृत्ति होती है, उसको कोई चीज सेटिस्फाई नहीं करती, उसके अंदर वो कंटेंटमेंट की क्वालिटी नहीं है। तो ये क्वालिटी जब आ जाती है ना, तो ये इसको फिर बनाए रखना होता है। कैसे बना के रखेंगे? चौथा द्वारपाल सत्संग सबसे इंपॉर्टेंट है। ये द्वारपाल सबसे इंपॉर्टेंट है। कहते हैं जीवन में कितना भी धन खर्च के, कितनी भी एनर्जी लगा के, अगर सत्संग मिल रहा है उसको पाने का प्रयास करो। ये सबसे ज्यादा वैल्यूएबल चीज है। सत्संग से यहां क्या मतलब है? किसी ऐसे सतगुरु का सानिध्य मिले, किसी ऐसे सतगुरु के जीवन के जो संदेश हैं उसके अनुसार हम अपने जीवन को चलाने लग जाएं। और ये हम जो मिलकर विचार कर रहे हैं ना, हम क्या कर रहे हैं इस समय? हम लोग विचार कर रहे हैं हमारी लाइफ के लिए क्या अच्छा है, कैसे हम अपनी लाइफ को और सुंदर बना सकते हैं। कितना ये वैल्यूएबल नॉलेज है
हमें पता ही नहीं था, देखो योग वशिष्ठ जैसा ज्ञान हमारे पास था। एक बार मैंने कहीं पढ़ा था, जब इतने सुंदर सुंदर ग्रंथ हैं फिर भी लोग बंधन में क्यों जीते हैं? इतना सुंदर ज्ञान अवेलेबल है हम सबको, पूरी तरह से हमारी डायरेक्शन बदलने वाला लाइफ की। तो सत्संग जो है वो बहुत वैल्यूएबल है, और बार बार हर समय ऐसे योग वशिष्ठ में कहा गया है, ऐसे स्थान में नहीं रहना चाहिए जहां पे सत्संग ना मिले। ऐसा स्थान भी छोड़ दो जहां पर सत्संग ना मिले आपको। सत्संग मिल गया है तो उसको बहुत वैल्यू करो, उससे जुड़े रहो। कुछ भी उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई भी काम उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे ज्यादा टॉप प्रायोरिटी हमारी लाइफ में होनी चाहिए, सत्संग में बने रहना है। हमें सत्संग में बने रहना है। क्यों सत्संग में बने रहना है? सत्संग में हमारा जो थॉट प्रोसेस है वो लिमिटेड थॉट से हम एक्सपैंड, हमारा माइंड होता है, हमारे अंदर कंटेंटमेंट आती है, संतोष आता है जीवन में, और हम अविचार से अपने को दूर कर पाते हैं। और अविचार से जितना जितना दूर करते हैं, जितना संतोष में रहते हैं, जितना जीवन में सत्संग रहने लगता है, उतना ही हम देखेंगे हम प्लेजेंट सिचुएशन हो तो भी, अनप्लेजेंट हो तो भी, हम उन सब से अनअटैच्ड एक शांत मन के साथ जीवन जी सकते हैं। गुरुदेव, कैसे हैं आप? हाउ आर यू? ऑल गुड दीदी। ओके, या या, I'm यस okay. You can see me? यस यस, ठीक। इट्स विजिबल, ओके, लाइट भी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ठीक बैकग्राउंड है। ओके, ओके। हाउ आर यू ऑल? गुड। कैसा चला अभी तक? आपने कुछ पढ़ा है लास्ट वीक से? जी दीदी, कर्म पे तो हाँ, आपने पढ़ाया था, फिर हमने हाँ, उसके बाद, क्योंकि समय हमारे पास था, तो हमने पहले दो मोक्ष के जो द्वार हैं उनको थोड़ा सा हम्म, पढ़ने का, हाँ, अनुसंधान और आत्म संयम, आत्म नियंत्रण, तो करेक्ट। ये दोनों। वो वाला पाठ हमने पढ़ लिया था जिसमें ब्रह्मा जी के पुत्र वशिष्ठ जी, और वशिष्ठ जी ने फिर कैसे अज्ञान हो गया था उनको, और फिर उन्हें ये ज्ञान दिया ब्रह्मा जी ने, और कहा कि हर समय गुरु रहते हैं। ये हमने कवर कर लिया था ये पाठ। ये तो किया था कि उनको हाँ, पहले अज्ञान हुआ और फिर हाँ, उन्होंने यस, यस, ज्ञान। जी जी या दैट्स जी करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। सो गुड, गुड, गुड। So yes, according, I was only thinking about this today, that जो लास्ट वीक हमने कवर किया पुरुषार्थ के बारे में, जी और ये जो मोक्ष के 4 द्वारपाल है ना, ये इतना इम्पोर्टेंट मैसेज है ये दोनों बातों को लेकर योग वशिष्ठ का, कि आप ये भी अगर हम अपने जीवन में उतार ले, एनफ है। इतना इम्पोर्टेंट है ये, कि पहली बात ये कि पुरुषार्थ करना है, सत्कर्म, स्वकर्म, सेल्फ एफर्ट। और वो एफर्ट कैसी होनी चाहिए? जिसका आधार ज्ञान होना चाहिए, अज्ञान नहीं, भ्रांति नहीं, मोह नहीं। जितना जितना हमारे जीवन का आधार ज्ञान रहेगा, उतना उतना हम देखेंगे हम जो चाहते हैं हमारे चाहने से पहले ही हमारे पास उपलब्ध होगा। कितनी शक्ति है इस बात में। सत्य की जो राह है कठिन दिखती है केवल, लेकिन जो यहाँ मिलता है वो और किसी मार्ग पे आपको नहीं मिलेगा। ना एम्बिशन, ना बीइंग ओवर क्लेवर, ओवर इंटेलिजेंट, ओवर एनालिटिकल, ये सब बातें के अलावा सबसे इंपॉर्टेंट ये है दैट वी आर ट्रूथफुल।
वी आर ट्रूथफुल। क्या हमारा सोच, क्या हमारे एक्शंस, क्या हमारी वाणी उस सत्य से होकर आ रही है कि हम मोह में ही बातें कर रहे हैं, मोह में ही सोच रहे हैं, मोह में ही हमारे कर्म चल रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं, मैं समझ सकती हूँ कि ये ही एक सबसे क्रूशल एस्पेक्ट है हमारी लाइफ का, जिसमें हम सब इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। चाहे वो वाणी की है, चाहे वो सोच की बात हो रही है, चाहे हमारे एक्शंस की बात हो रही है। व्हाट डू यू थिंक? है ना? बिल्कुल। तो फिर इसके बाद वशिष्ठ जी ने कहा राम जी को कि मोक्ष का द्वार जो है, क्योंकि हमें सेल्फ एफर्ट करना है। किस बात के लिए हमें सेल्फ एफर्ट करना है? कि हम अपने पैटर्न से, अपने बॉन्डेज से निकल पाए। और पहले उससे हमने देखा योग वशिष्ठ में कि कौन है जिसको योग वशिष्ठ सुनना चाहिए, जिसको ये अनुभव हो रहा है कि उसके जीवन में बहुत सारे बंधन हैं जिन्हें हम पाल पलोस रहे हैं, जिनको होश ही नहीं है कि जीवन जिया कैसे जा रहा है। एक क्या कहते हैं, एनिमलिस्टिक पशु वृत्ति में ही जीवन जिए जा रहे हैं, मैकेनिकल। उसके लिए कोई फायदा नहीं इस ज्ञान का। उस ज्ञान का फायदा ही तब है जब हमारे अंदर ये सजगता आती है। ओहो, यहाँ मैं बंधा पड़ा हूँ, यहाँ मैं फंसा पड़ा हूँ, मैं बहुत कोशिश करता हूँ, करती हूँ, लेकिन फिर ये बात मेरे जीवन में ऊपर आती है और मुझे परेशान करती है। मेरी मुस्कुराहट छीन लेती है ना? मेरी शांति छीन लेती है। तो यहाँ पे सबसे पहला वशिष्ठ जी ने कहा मोक्ष का जो द्वारपाल है वो है शम। शम, शम को यहाँ इन्होंने कैसे वर्ड से यूज किया है? आत्म संयम। आत्म संयम, करेक्ट। आत्म संयम जिसके पास होता है उसका मन कैसा रहता है? कूल। शम की परिभाषा बड़ी सुंदर दी गई है कुछ किताबों ने, कुछ अनुवादों में इसे शम कहा गया है, और सेल्फ कंट्रोल भी कहा है इंग्लिश में, इसीलिए उसका लिटरल ट्रांसलेशन है आत्म संयम। लेकिन शम से हमें क्या है, जब हम शम वर्ड यूज कर रहे हैं ना, तो हमें पहले से अनुभव होने लगेगा कि हमें क्या चीज के लिए प्रयास करना है। और ये सारे जो 4 द्वारपाल बताए जा रहे हैं मोक्ष को पाने के लिए, अब किसी मोक्ष का राज्य, गुरु कह रहे हैं मोक्ष के राज्य को पाने के लिए ये 4 द्वारपाल हैं, इधर से पहले निकलना पड़ेगा, क्रॉस करना पड़ेगा। तो इसीलिए तो वहां मोक्ष के राज्य में एंट्री मिलेगी हमें। तो सबसे पहले बोला गया है शम। शम का मतलब क्या है? जब हमारे अंदर आत्म संयम होता है ना, तो उस व्यक्ति के अनुभव में आप देखेंगे कि वो व्यक्ति प्रिय से प्रिय सिचुएशन में और अप्रिय से अप्रिय, प्लेजेंट एंड अनप्लेजेंट, हमने शुरू में भी देखा था ना, बॉन्डेज कहां से आ रहा है? व्हेन वी आर स्टक विद प्लेजेंट एंड अनप्लेजेंट। लास्ट वीक भी हमने ये बात को देखा था कि हमें प्लेजेंट और अनप्लेजेंट से अपने को ऊपर उठाना ही है। तो प्लेजेंट और अनप्लेजेंट दोनों सिचुएशंस में, चाहे वो कोई खाने की चीज हो, कोई देखने की चीज हो, कोई छूने की चीज हो, कोई इवेंट हो, कोई सिचुएशन हो, उन सब में वो व्यक्ति ऐसे शांत रहता है। कितने हमने ऐसे व्यक्ति देखे अपनी लाइफ में? सोचो, कितने व्यक्ति ऐसे देखे हैं जो हर अवस्था में शांत रहते हैं, जिनकी मुस्कुराहट बनी रहती है, जिनका मन कभी विचलित नहीं होता। तो ये है बात। इसलिए कहा गया इस द्वारपाल के लिए हट करके भी तुम्हें इधर
पहुंचना है, बार बार करना है ना। हम ये नहीं कह सकते अरे भाई हमारे में तो ये है ही नहीं, ये बात नहीं कहनी। आपको एक एक स्टेप पे ना गुरु और ग्रंथ का ज्ञान जो है आपको एक एक स्टेप से आगे लेता जाएगा। आपको बस हर स्टेप को सिंसियरिटी के साथ अपने जीवन में उतारना है। इसीलिए वशिष्ठ जी ने कहा, राम तुम बहुत ध्यान से मेरी बातें सुनो, अपना मन इधर उधर भटकने मत देना, अभी पूरी तरह से ज्ञान को सुनना है पहले, फिर उस पे चिंतन करना है। मैं क्यों नहीं शम में रह पाती, क्यों मैं बार बार अशांत होती हूँ, क्यों मेरा माइंड में वो कूलनेस नहीं है। क्या है ना वो, क्या एक एडवर्टीजमेंट मुझे याद आ गई, ठंडा ठंडा कूल कूल है ना एक एडवर्टीजमेंट। तो ऐसे हम अपने को कह सकते हैं मुझे कैसा रहना है, ठंडा ठंडा कूल कूल। ये याद रख सकते हैं ना ऐसी चीजों को, जब इसको थोड़ा लाइटली हम देखेंगे तो ये मेमोरी में आना चाहिए कि कभी भी आप ऐसे विचलित हो, एंग्री हो, हाइपर हो जाओ, तो आपको क्या करना है, आई हैव टू रिमेन कूल, आई हैव टू रिमेन कूल इन प्लेजेंट एंड अनप्लेजेंट। प्लेजेंट में कूल क्यों रहना है, नहीं तो बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। ओवर एक्साइटेड माइंड है ना जो, वो हमें सेंटर में नहीं रहने देगा, और फिर क्या होगा, हर सिचुएशन बदलेगी, कोई भी सिचुएशन तो लास्टिंग रहेगी नहीं। तो जब वो सिचुएशन नहीं रहेगी तो हम एकदम डिप्रेशन में चले जाएंगे। ऐसे इसीलिए तो कहते हैं ना, सुख और दुख का झूला है जिंदगी, कभी सुख में झुलाता है तो कभी दुख में झुलाता है। और इसीलिए आई नो विप्रा, आई विल कम बैक टू योर पॉइंट। तो इसमें से हमें संतुलन, बैलेंस में रहना है। विप्रा जी ने बड़ा अच्छा सवाल किया कि क्या ये ऑपोजिट वैल्यूज कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है। ऑपोजिट वैल्यूज कॉम्प्लीमेंट्री हैं, केवल हमारी अवेयरनेस में ये आना चाहिए कि सुख भी आएगा और दुख भी आएगा, गर्मी भी आएगी, सर्दी भी आएगी। लेकिन भगवत गीता में भी भगवान ने कहा ना, इन सबको, द्वंद्वों को तू सहन कर। बिना सहन किए केवल ये सोच लेना कि ये कॉम्प्लीमेंट्री है, हमारी लाइफ को इजी कैसे होना है। हमें तो अपनी लाइफ को देखना है, क्या हम ये मोक्ष पाने के लिए, क्या हमारी लाइफ में ये व्यवहार उतर रहा है कि नहीं उतर रहा। तो बार बार हमको अपने को याद कराना है कि देखो। और फिर पता है बड़ी सुंदर बात है, इसीलिए 4 द्वारपाल बताए गए हैं। अगर पहले द्वार में ही हम स्टक हो रहे हैं ना कि ये बड़ा मुश्किल है जी, कहना इजी है, करना बड़ा मुश्किल है, कितने लोगों को ये फीलिंग आ रही है इस समय आती है ना ये फीलिंग। तो बाकी द्वारपाल भी तो है ना। तो योग वशिष्ठ में लिखा गया है, आप किसी एक को भी फॉलो कर पाओगे ना तो बाकी तीनों साथ साथ चलने लगेंगे आपके। तो अब हम दूसरे पे चल पड़ते हैं। ये वाला हमें थोड़ा सा लग रहा है वेरी नाइस टू हैव बट डिफिकल्ट ना, इन करंटली वी आर ऑल फीलिंग इट इज डिफिकल्ट। सो नेक्स्ट द्वारपाल क्या बताया गया है, अनुसंधान, विचार, अपने जीवन पे अवलोकन करना, जीवन के ऊपर अपने चिंतन करना। और कहा गया है कि जितने भी हमारे बुरे कर्म हमसे होते हैं या जितनी भी चीजें आज हम रिग्रेट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, वो हमने क्यों की, क्योंकि जीवन में विचार नहीं किया। ये विचार वैसा विचार नहीं है कि एनालाइज करो किसी चीज को, विश्लेषण वाला विचार नहीं है। ये विचार है अनुसंधान, अपने को थोड़ा स्टडी करो। स्टडिंग ऑफ स्क्रिप्चर हैज नो वैल्यू if it is not accompanied with self study. What are my triggers? Like गुरुजी कहते हैं ना, हर एक के कोई बटन्स होते हैं जो पुश होते रहते हैं।
किसी का कोई बटन है, किसी का कोई बटन है। हमें पता होगा कि ये मेरा बटन है, इसमें मेरे बटन पुश हो जाते हैं, यहाँ पर मैं कंफर्ट जोन से बिल्कुल बाहर आ जाती हूँ। तो फिर हम क्या करेंगे, थोड़ा अपने को हेल्प करना, सेल्फ हेल्प। सबसे पहले सेल्फ हेल्प। तो अनुसंधान, विचार, जितने भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं हमारी लाइफ में, वो इसीलिए आ रहे हैं कि हमने जिंदगी में, जीवन में छोटी छोटी चीजों के, छोटे छोटे विचारों में तो मन फंसा रहता है। ये क्या होगा, ये कब होगा, मेरा क्या होगा, उसने मुझे क्यों बोला, ये सब एक तरफ। और अब हमें क्या बताया जा रहा है, जीवन पे विचार करो। विचार की परिभाषा क्या बताई गई है, क्या विचार, मैं कौन हूं, हु एम आई, मेरा सच्चा स्वरूप है क्या। अपने को लेबल लगा दिया हमने, मैं ये हूं, मेरा ये नाम है, ये मेरा प्रोफेशन है, ये मेरा घर है, ये मेरा परिवार है। लेकिन क्या ये बात हम सब नहीं जानते कि ये सब टेम्पररी है कि नहीं, टेम्पररी है। आज ये मेरी फैमिली है, कितने समय तक ये मेरी फैमिली ये वाली रहने वाली है, कितने समय तक ये बॉडी, ये फेस, ये कितना बदल गया अभी हमारा सबका। 15 साल पहले फोटो देखो अपनी, है ना, मन उदास होने लगता है ना। कैसे थी शक्ल, हाँ, अभी कैसी कैसी होने लग गई। बच्चों की फोटो देखो अपने बचपन की, तो ऐसा रोना आएगा, अरे कितने क्यूट क्यूट थे हमारे बच्चे, अब तो बड़े हो गए। कोई भी चीज अनचेंजिंग नहीं है ना, कोई भी चीज। तो ये विचार करो कि मैं हूं कौन, मैं कहाँ हूं इन सब चेंजिंग फिनोमेनन में। ये मेरी बॉडी भी चेंज कर रही है, मेरा माइंड भी कंप्लीटली चेंज्ड है। अब आप अपनी स्टूडेंट लाइफ में जाइए, उस समय आपका कैसा मन था, आप आज उससे रिलेट भी नहीं कर पाओगे, आपको लगेगा वो कोई और ही व्यक्ति था, वो मैं था ही नहीं, मैं थी नहीं वो। करेक्ट। Sometimes, people will meet somebody after a long time, some old friend, they'll say, "Arey, you used to be like that," and then, a person feels, अच्छा, ये तो मेरा वही व्यू लेके बैठे हुए हैं, मेरे पे वही लेबल लगा के बैठे हुए हैं। हमें पता है कितना हम बदल गए, कितना हम बदल रहे हैं दिन पर दिन। हर वीक आप देखोगे, आप सत्संग करते हो, हर वीक आप अपने में चेंज पाओगे। जितना ज्ञान में आते रहेंगे, जितना ज्ञान में उतरते रहेंगे, तो विचार करना है जीवन में, अपने माइंड को एक्सपैंड करना है। पूरा यूनिवर्स है, उसमें हमारा क्या है, कितनी है। बार बार गुरुदेव कहते हैं ना, देखो इस सारी गैलेक्सी को देखो, सितारों को देखो, सूरज को देखो, इतना बड़ा पूरा ब्रह्मांड है, उसमें क्या है, हम एक चींटी भी तो बहुत बड़ी है, हम तो बिल्कुल इतना स्पेक के हैं हम। क्या वैल्यू है इस सारी चीजों की, जिसके लिए हमने इतना वैल्यू इसको दे दिया, अपनी पूरी लाइफ यहाँ इन्वेस्ट कर ली। जबकि इसी समय में हम क्या कर सकते थे, सेल्फ एफर्ट कर सकते थे अपने को फ्री करने की। फ्री करेंगे तो होता क्या है, जब फ्री, जितना जितना फ्री होते जाएंगे ना, तब क्या होता है, तीसरा द्वारपाल, संतोष। कहते हैं ना, जीवन में सबसे बड़ा सुख संतोष का सुख है। ऐसा सुख, ऐसा धन आपको कहीं नहीं मिलेगा। कितना कुछ इकट्ठा कर लो, बैंक में कितना पैसा जमा कर लो, कितने कपड़े खरीद कर अलमारियों में भर लो, जेवर भर लो, कितना कुछ कर लो, लेकिन अगर आपके पास यहाँ संतोष नहीं है ना, तो कुछ नहीं होगा। तो जब विचार करते हैं जीवन में, तब आपके जीवन में संतोष धीरे धीरे आने लगता है। जब हम पहला द्वारपाल शम,
ठंडा ठंडा, कूल कूल रहना, हर परिस्थिति में थोड़ा कूल रहना, कूल माइंड से सिचुएशन को समझना। नहीं तो हम सिचुएशन ही नहीं समझ पाते। किसी ने कुछ बोला हमको, हम उसको कुछ और ही समझ लेते हैं अपने दिमाग से। हमें पता ही नहीं चलता सिचुएशन है क्या, किसी ने क्या कहना चाहा हमें, या कोई किस परिस्थिति में रहते हुए, किस मन की स्थिति में रहते हुए उस व्यक्ति ने आज मुझसे ऐसा व्यवहार कर दिया, हमें समझ ही नहीं आता। क्योंकि हम खुद कूल नहीं रहते, हम शम में नहीं है। हम बस एकदम जरा सा अनप्लेजेंट हुआ और हमारा रिएक्शन शुरू हो जाता है। तो शम, फिर विचार, और फिर संतोष। और संतोष जो ऐसा धन है जिसको पकड़ के रखना पड़ेगा आपको। बाकी धन ना आने जाने वाले हैं। कहते हैं ना, लक्ष्मी जी चंचल है। लक्ष्मी जी अपने मन से आती है और मन से चली भी जाती हैं। हैं, जिन्होंने देखो कुछ साल जीवन के जी लिए ना, 60-70 साल, उन लोगों से पूछना ये बात। लक्ष्मी जी को कोई नहीं बांध पाया, वो जहां उनकी इच्छा होगी तब उतनी ही आएगी। और फिर गुरुजी कहते हैं ना, लक्ष्मी के तो कई रूप हैं, आपको कौन सा वाला रूप मिलेगा उस लक्ष्मी का, ये भी नहीं आप पे निर्भर करता। सब कुछ होते हुए भी जीरो भी हो सकता है, सारा कुछ होते हुए भी वो जीरो भी आपको अनुभव में आ सकता है। यह है लक्ष्मी जी, चंचल है बहुत। लेकिन संतोष वाला धन जिसको मिल जाता है वो सच में धनी है, सच में धनी है। उसका धन दिन दिन बढ़ता भी रहेगा। ऐसा है संतोष। जितना हम संतोष में रहेंगे उतना और संतोष आता रहेगा, और हर चीज में संतोष आता रहेगा। थोड़ी देर के लिए इसके साथ रहेंगे ना, थोड़ा सा इस प्रैक्टिस को अपने जीवन में कमिटमेंट के साथ लाएंगे। कैसे संतोष कर सकते हैं? विचार की हेल्प से। हाँ, सब चीज तो टेम्परेरी है, यहाँ रह क्या जाना है। तो प्रभु ने जो मुझे दिया है मैं आज उसमें हैप्पी हूं। और संतोष के लिए कहा गया है, जिस चीज को पाने के लिए ना बहुत ज्यादा एफर्ट करनी पड़े। मतलब यहाँ पे ना थोड़ा ध्यान रखना, ये बड़ी एक डेलिकेट सी बात है। डेलिकेट बैलेंस रख के चलना पड़ता है। अगर आपको मिल क्या रहा है और उसके बदले में आप पूरा जी जान वहीं लगा दोगे, ये भी परवाह नहीं करोगे कि क्या आज सूरज भगवान कितना अच्छा लग रहा है, सारा नेचर कितना अच्छा लग रहा है, मेरा खाना कितना अच्छा है, मेरे बच्चे कितने प्यारे हैं, ये सब भूल भाल के आप एक चीज के पीछे लगे हुए हो, उसी को पाने में आपने सारी जिंदगी गवा दी। और जब वो मिली तो आपके लिए उसकी कोई वैल्यू ही नहीं रही। ये संतोष नहीं है। तो संतोष का मतलब है इतना इतना ज्यादा कोई चीज के लिए पाने के लिए हाय तौबा करके कोई चीज मिलेगी तो वो संतोष नहीं है। संतोष में क्या है? जो आज मिल गया है और जो नेचुरल वे में हमारी लाइफ में हमें फ्लो कर रहा है, बस वो बहुत है, बस वो बहुत है। और जो संतोष जिसके अंदर होता है ना, उसको ये भी समझ आने लगता है कि आई एम ऑलरेडी गेटिंग द बेस्ट। गुरुदेव ने कितनी बारी बोला, जो मेरे प्रिय लोग हैं दे विल गेट ऑलवेज द बेस्ट। उनके लिए बेस्ट 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 होने वाला है। तो हमें ये कह तो सकते हैं ना एक बारी कि हमारे को जो बेस्ट था वो मिल रहा है प्रभु से। हमारे जो हम डिजर्व करते हैं उससे अधिक दे रहे हैं प्रभु, उससे कम नहीं दे रहे। आप मेरे साथ एग्री करते हो इस बात को लेकर? इस बात को लेकर एग्री कर रहे हैं हम सब कि हमें प्रभु ज्यादा मिल रहा है, ज्यादा मिल रहा है। वो अबंडेंस का पाथ है, ये अध्यात्म में चलना अबंडेंस का पाथ है ये। तो संतोष वो द्वारपाल है। जो इस द्वारपाल को एक बारी इधर से निकल गए ना लाइफ में, नहीं तो क्या होता है, डिसकंटेंटेड ही रहते हैं कई लोग। बचपन से देखोगे आप, 3 बहन भाई होंगे ना, उनमें से एक कंप्लेनिंग ही होगा,
उसकी ऐसी वृत्ति होती है, उसको कोई चीज सेटिस्फाई नहीं करती, उसके अंदर वो कंटेंटमेंट की क्वालिटी नहीं है। तो ये क्वालिटी जब आ जाती है ना, तो ये इसको फिर बनाए रखना होता है। कैसे बना के रखेंगे? चौथा द्वारपाल सत्संग सबसे इंपॉर्टेंट है। ये द्वारपाल सबसे इंपॉर्टेंट है। कहते हैं जीवन में कितना भी धन खर्च के, कितनी भी एनर्जी लगा के, अगर सत्संग मिल रहा है उसको पाने का प्रयास करो। ये सबसे ज्यादा वैल्यूएबल चीज है। सत्संग से यहां क्या मतलब है? किसी ऐसे सतगुरु का सानिध्य मिले, किसी ऐसे सतगुरु के जीवन के जो संदेश हैं उसके अनुसार हम अपने जीवन को चलाने लग जाएं। और ये हम जो मिलकर विचार कर रहे हैं ना, हम क्या कर रहे हैं इस समय? हम लोग विचार कर रहे हैं हमारी लाइफ के लिए क्या अच्छा है, कैसे हम अपनी लाइफ को और सुंदर बना सकते हैं। कितना ये वैल्यूएबल नॉलेज है, हमें पता ही नहीं था। देखो, योग वशिष्ठ जैसा ज्ञान हमारे पास था। एक बार मैंने कहीं पढ़ा था, जब इतने सुंदर सुंदर ग्रंथ हैं फिर भी लोग बंधन में क्यों जीते हैं? इतना सुंदर ज्ञान अवेलेबल है हम सबको, पूरी तरह से हमारी डायरेक्शन बदलने वाला लाइफ की। तो सत्संग जो है वो बहुत वैल्यूएबल है। और बार बार हर समय ऐसे, योग वशिष्ठ में कहा गया है, ऐसे स्थान में नहीं रहना चाहिए जहां पे सत्संग ना मिले। ऐसा स्थान भी छोड़ दो जहां पर सत्संग ना मिले आपको। सत्संग मिल गया है तो उसको बहुत वैल्यू करो, उससे जुड़े रहो। कुछ भी उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई भी काम उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे ज्यादा टॉप प्रायोरिटी हमारी लाइफ में होनी चाहिए, सत्संग में बने रहना है। हमें सत्संग में बने रहना है। क्यों सत्संग में बने रहना है? सत्संग में हमारा जो थॉट प्रोसेस है वो लिमिटेड थॉट से हम एक्सपैंड, हमारा माइंड होता है, हमारे अंदर कंटेंटमेंट आती है, संतोष आता है जीवन में, और हम अविचार से अपने को दूर कर पाते हैं। और अविचार से जितना जितना दूर करते हैं, जितना संतोष में रहते हैं, जितना जीवन में सत्संग रहने लगता है, उतना ही हम देखेंगे हम प्लेजेंट सिचुएशन हो तो भी, अनप्लेजेंट हो तो भी, हम उन सब से अनअटैच्ड एक शांत मन के साथ जीवन जी सकते हैं। अब ये देखिए कि आप सारी चीजें एक तरफ करके आप अपने लिए खुद डिसाइड कर सकते हैं ना कि हमें क्या चीज सबसे ज्यादा हमारे लिए जरूरी है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो हमारे को हमारा शांत मन है ना। मन ही शांत नहीं हो तो क्या करना है बाकी चीजों का? क्या करना है बाकी चीजों का? तो तीर्थ भी यहीं पे है, कहीं जाने की जरूरत नहीं। जिसका मन शांत हो जाता है, जिसका जीवन में संतोष आ जाता है, उसको ना घर से बाहर भी नहीं निकलना, कुछ करना ही नहीं, कुछ नहीं करने की जरूरत। सारे के सारे अनुभव, सारा का सारा ज्ञान आपकी तरफ फ्लो करने लगता है, फ्लो करने लगता है। तो ये 4 द्वारपाल है। वशिष्ठ जी ने कहा तुम किसी एक की प्रैक्टिस जरूर करना राम, सब ना हो पाए तो भी एक की भी प्रैक्टिस आप कर पाओगे तो आप देखोगे बाकी 3 भी आपकी लाइफ में आने लगेंगे। तो अभी हम इस सेशन में क्या तय करते हैं, अपने अपने लिए बताने की जरूरत नहीं, मन में तय कर लेते हैं। अब इनमें से मैंने कौन सा द्वारपाल पहले देखना है, पकड़ना है। शम, संतोष, विचार और सत्संग। मुझे किसके साथ? सत्संग में आप जुड़े ही हुए हो ना, लेकिन क्या है, थोड़ा और 100% इसमें जुड़ जाना है। बैठे हैं तो पूरी तरह इसमें जुड़े हुए बैठे हैं।
और यहाँ पर समर्पण करना है अपनी प्रॉब्लम्स को, अपने नैरो पर्सपेक्टिव को। श्रद्धा के साथ आओ। मैंने बहुत सारे ग्रुप्स में मिरेकल्स होते देखे हैं, सत्संग ग्रुप्स में मिरेकल्स, लाइफ में हीलिंग्स होती देखी है। इतनी शक्ति है सत्संग में। तो हम सब ये तय कर सकते हैं ना अपने लिए कि हम कौन सा वाला द्वारपाल। चारों को प्रैक्टिस कर सके बहुत बढ़िया है, एक को प्रैक्टिस कर सके बहुत बढ़िया है, दो को कर सके और भी अच्छा है, ऐसा भी। बट इसको सुनने के बाद अब भूलना नहीं है, याद रखना है कि अरे आज मैंने अपना होमवर्क किया कि नहीं किया, क्या मैं आज संतोष में रही, क्या मैं ठंडा ठंडा दिमाग रखा हर परिस्थिति में, क्या मैंने जीवन में थोड़ा सा विचार किया, कुछ ज्ञान की किताब उठाई, 10-15 मिनट कुछ पढ़ा, उस पे चिंतन किया मैंने कि नहीं किया। छोटे छोटा करना है, ज्यादा देर नहीं करना। 15 मिनट क्वालिटी टाइम दे दो अपने आप को, चिंतन के लिए, विचार के लिए 15 मिनट। फिर देखो क्या मेरा लाइफ अलाइंड भी होता जा रहा है अब इन चीजों के साथ। और अभी बताइए कोई क्वेश्चंस हो सो फार, तो लेट अस टेक सम क्वेश्चंस। जी दीदी, ये जो शम है, ये मेरे हाँ को पहली बार ऐसा समझ आया कि फोरबियरेंस की तरह जैसा। पता नहीं क्यों मैंने कभी इसको ऐसा नहीं लिया, मेरे को हमेशा लगा ऑपोजिट है, आना है जाना है। बुद्धि में वो सजगता नहीं आई थी कि सहना भी, वो कूलनेस, वो ठंडा, हाँ तो हाँ फोरबियरेंस होना चाहिए। तो वो मुझे हाँ आपसे पहली बार हाँ रिसीव हुआ। तो इट्स वेरी, हाँ। आई डोंट नो हाउ आई डिडंट इसमें दोनों दोनों चीजें हैं। देखो इसमें दीज आर द साइंस ऑफ अ सीकर, कि भी जो सीकर होता है, वो साधक जो होता है उसकी क्या निशानी है, वो एजिटेटेड नहीं होता है। भगवत गीता में भी आया है ना, जो स्थित प्रज्ञ है वो ना एजिटेट होता है औरों से, ना किसी को एजिटेट करता है। मतलब वो कूल है, शम है, शांत व्यक्ति है वो। तो शांत व्यक्ति में अप्रिय और प्रिय का बंधन नहीं है। वो किसी भी चीज को लेकर बहुत जल्दी डिस्टर्ब नहीं होता है, स्ट्रांग है, उसका सेंटर में है वो अपने। तो हमें तो ये बताया गया कि ये शम है। अब प्रैक्टिस तो हमें करना है ना उसको। इसलिए प्रैक्टिस करने के लिए पहला क्या बताया भगवान ने, सह लो। पहले सहोगे, उसके बाद क्या होगा, होता रहेगा, आता रहेगा, जाता रहेगा, हमें टच नहीं करेगा। शुरू में हमें उसको प्रैक्टिस में लाने के लिए ये फोरबियरेंस चाहिए, नहीं तो कभी शब्द नहीं आएगा। अगर फोरबियरेंस की प्रैक्टिस नहीं होगी तो नहीं आएगा। वंडरफुल, बहुत सुंदर। ये मेरे को आज अपने लिए बहुत सुंदर पकड़ा। बहुत सुंदर। और दीदी, लास्ट टाइम भी जब हमने बात की थी ना, अप्रिय और प्रिय, ये तो आएगा जाएगा इसके साथ, तो मुझे ऐसे लगा, मैं जब मनन कर रही थी, कि फिर भी जो प्रिय है वो मुझे नहीं भी मिले तो ठीक है, लेकिन जो अप्रिय है उससे निकल पाना, थोड़ा मेरे को थोड़ा दम लगाना पड़ रहा था, अपने मन को थोड़ा और कहना पड़ रहा था। प्रिय तो नहीं मिले, फिर भी मेरे को लग रहा था कोई बात नहीं, ये चाहिए, नहीं मिला इट्स ओके, वो उस लेवल का तो आ गया। पर जो नहीं चाहिए वो हो रहा है, या ये चीज मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है और वो हो रही है, वहां मुझे लगा थोड़ा हाँ, बहुत तो शम। गुरु जी कहते हैं ना कि राग तो चले जाते हैं, द्वेष नहीं जाते। तो इसीलिए निरंतर अभ्यास, हमें बार बार देखना है कि जब हम द्वेष कर रहे हैं, जब हम डिस्टर्ब हो रहे हैं, हो क्या रहा है, हम अपने को पनिश कर रहे हैं, और है ना, डबल पनिशमेंट देते हैं। एक तो अनप्लेजेंट चीज आ गई, फिर हमने उस पे उसको इतना रेजिस्ट किया, उतना रेजिस्ट किया कि हम बिल्कुल और प्रॉब्लम में फंस गए। तो वही गुरु जी कहते हैं ना, द्वेष का कारण क्या है, हम ये देख ही नहीं पाते कि ये टेम्पररी है।
हम उसी में स्टक होने लगते हैं। जब हम स्टक होने लगते हैं तो वो चीज और लंबा चलती है। अगर हम उसको थोड़ा ऐसे खाली विटनेस में हो जाए थोड़ी देर के लिए भी, तो वो अपने आप पास कर जाता है, अनप्लेजेंट से अनप्लेजेंट पास कर जाता है। तो पर इसीलिए प्रैक्टिस, कंटिन्यूड प्रैक्टिस। और गुरुदेव ने तो बता दिया है कि पहले तो राग तो आप बड़े अच्छे से कर लोगे, पर द्वेष लगाने में जोर पड़ेगा। द्वेष से हटने में थोड़ी और प्रैक्टिस चाहिए, कंसिस्टेंट प्रैक्टिस चाहिए। जी दीदी, थैंक यू। एनीवन एल्स वांट्स टू आस्क कैन अनम्यूट प्लीज एंड यस लोकेंद्र जी। जय गुरुदेव दीदी। जय गुरुदेव। दीदी मैं ये पूछना चाह रही थी, जैसे अनुसंधान का है हाँ तो विचार आ रहे हैं बहुत, तो विचारों के साथ साथ प्रश्न भी बहुत उठते हैं, तो उन प्रश्नों को कैसे, उनका सॉल्यूशन, अभी आप सामने हो, मैं आपसे पूछ लूंगी, लेकिन जब वो चल रहा है विचारों में प्रश्न साथ में आ रहे हैं तो कैसे उसका सॉल्यूशन, क्योंकि उन प्रश्नों से परेशान हो जाते हैं कई बार। तो हाँ, देखिए विचार क्या है पहले ये देखना होगा। विचार जो है ये चिंतन को कहा गया यहाँ पर। ये जो थॉट्स आ रही हैं या क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो क्वेश्चन भी थॉट्स ही हैं, तो वो अलग चीज है एक। और इसको काउंटर करने के लिए, इससे इससे ऊपर उठने के लिए जो हमें प्रैक्टिस चाहिए, वो उसको विचार कहा गया है। और उसकी डेफिनेशन में भी बताया गया है, विचार में क्या कर सकते हैं, अपने को ये पूछो मैं हूं कौन, मैं कहां से आई हूं, और कब तक मैं रहूंगी, कितने दिन तक और मैं रहूंगी। तो इसलिए क्या मैं अपना जीवन उसके अनुसार जी पा रही हूं। तो जीवन के सत्यों को उन पे चिंतन करना और उनको अपनी लाइफ में उतारना, ये विचार है। और जब तक जीवन में विचार नहीं चल रहा, जब तक जीवन में विचार के साथ हम नहीं जुड़ रहे, तो ये तरह तरह के अविचार आते रहते हैं, आएंगे जाएंगे आएंगे जाएंगे, परेशान जैसे भी यही करेंगे। प्रश्न मैं कर रही थी अपने आप से, मैं कौन हूँ, तो एडवांस कोर्स में भी होता है कि भाई हम एक चेतना है, हाँ एक वो है जो आंखें नहीं देख रही है, कान नहीं सुन रहे, वो चेतना सुन रही है सब कुछ, हाँ ऐसा वो आया। पर जब ध्यान की गहराई में पहुंचते हैं तो कुछ भी नहीं होता वहां पर, वो भी नहीं होती है। हाँ। तो तो यही समझ नहीं आ रहा कि वो चेतना क्या है, और कुछ भी गुरु नहीं जी है क्या, सॉरी टू इंटरप्ट यू, गुरु जी कहते हैं नेति नेति करके भी हमें समझ आता है कि ये उसका पॉजिटिव आंसर नहीं ढूंढना मैं कौन हूं, नो, मैं ये नहीं हूं, मैं ये अपने थॉट्स नहीं हूं, क्योंकि ये आज ऐसे हैं कल वैसे हैं। मैं ये मेरी इमोशंस, मैं ये नहीं हूं। मैं ये जो आइडेंटिटी मैंने जिसको पकड़ रखा है, ये तो एक्चुअली मैं हूं ही नहीं। इसीलिए ध्यान से पहले गुरुजी कहते हैं ना, अकिंचन भाव में ध्यान करो। मैं कोई नहीं हूं, मैं कोई नहीं हूं। तो नेति नेति करके भी हम एक, बस जब खाली होएंगे तो एक चेतना जागृत ही है पहले से, बस उस चेतना का अनुभूति जो है वही आगे ले जाती है, और आगे ले जाना है और आगे जाना है। इट्स वेरी मिस्टिकल। और फिर क्या होता है, हम जब ये प्रैक्टिस करते हैं ना, तो ऐसे वाव, जीवन में एक वाव फैक्टर आने लगता है। वाव, क्या अमेजिंग है ये, हमारी अपनी बॉडी, हमारा माइंड, हमारी इमोशंस, इनमें से हम तो कहीं पता नहीं कहाँ अलग से बैठे सब देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। तो क्या ये फिनोमिनन है। तो उसके बाद एकदम आप देखोगे ऐसे मन में प्रसन्नता आने लगेगी बिना ही कारण के। जैसे बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चे बिना कारण के प्रसन्न हैं। तो वाव, जीवन में वाव फैक्टर आता है। इसलिए विचार बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू दीदी, थैंक यू। यस, जय गुरुदेव दीदी। जय गुरुदेव। हम मतलब चारों में से सत्संग में भी इन्वॉल्व है और अनुसंधान भी चलता रहता है, संतोष भी आ गया है काफी हद तक।
पर जो सम है वो स्थिति में नहीं रह पाते, क्योंकि कभी कोई कुछ बोल जाता है तो उस टाइम तो सह लेते हैं, पर बाद में मन दुखता रहता है और वो चलता रहता है काफी देर। कितने दिनों की क्रिया साधना हमारी खराब हो जाती है, मतलब उस दौरान उसको निकालने की कोशिश भी करते हैं, मतलब धोने की, तब भी मन में चलता रहता है किसी ने हमारा मन ऐसे दुखाया या कुछ भी, मतलब बीइंग सेंसिटिव वो लग जाता है मन को, तो उससे कैसे हटे? देखिए वही है, ज्ञान ही है, तलवार तो ज्ञान ही है ना। वैराग्य और विवेक की ज्ञान जो तलवार है, उसी से ये पैटर्न्स कटते हैं। पैटर्न्स है हमारे अंदर, सबके अंदर है। जीव भाव इतना स्ट्रांग डाला हुआ है ना प्रभु ने। मैं ये भाव, मैं, मेरा मेरा अहम, मेरी प्रेस्टीज, मेरी इज्जत, मेरा मान, मेरा मान, तभी तो अपमान फील होता है। जो है ही नहीं ना, उसका क्या अपमान करोगे? तो ये प्रैक्टिस, बार बार प्रैक्टिस। और आगे से गुरुजी हमेशा कहते हैं, तुम ये देखो आगे से कितने बेटर हो गए। अपने को नेगेटिविटी में मत लाओ कि ये नहीं हो रहा। अरे होगा, सब और बेटर तो बेटर होता जाएगा, क्यों नहीं होता जाएगा। और सत्संग में आपने ऐसे डिक्लेयर कर दिया, मतलब ये सब निकल जाएगा, क्यों नहीं, है ना। जी दीदी, थैंक यू। थैंक यू। हाँ दीदी, जरूर। हाँ यस, दीदी। हाँ दीदी, मुझे ये समझ में जो आत्म नियंत्रण है, इसमें ये समझ आ जाता है कि हमें सुख दुख में सम रहना है, उसको देखना है, बात करना है और उसको ऑब्जर्व करना है। ठीक है, वो भी सही है। सर्दी गर्मी भी देखनी है, बड़ा छोटा वो सब चीज जो है, अपोजिट वैल्यूज आर कॉम्प्लीमेंट्री, वो गुरुदेव ने हमें इतना सुंदर ज्ञान दिया है। पर एक राग द्वेष जो आपने अभी बोला, मुझे उस पर डिटेल समझ नहीं आया कि राग, किससे राग और किससे हम द्वेष, और राग है तो है क्या चीज, वो एक उसका जो जो डिटेल होता है ना कि राग है क्या और द्वेष है क्या, वो मुझे समझ नहीं आ रहा। मुझे ये वर्ड ना बड़ा भारी लग रहा है अभी इसमें, क्योंकि और सब चीज मुझे ठीक लग रही है, लेकिन एक राग द्वेष ही है जो एक थोड़ा मुश्किल है, और इसे हटाना भी मुश्किल ही है, बड़ा मुश्किल काम है। राग तो यही है ना, जो प्लेजेंट के पीछे मन भाग रहा है। ये सोचना, ये मेरा मंगल हो, बस मेरे लिए सब कुछ ऑस्पिशियस रहे, मेरे को ये चाहिए। इन सब चीजों में जो अटैचमेंट हमारे मन में घुसी हुई है, उसको राग कहते हैं। मन को राग नहीं लगाना किसी चीज का। जो जीवन में आ रहा है, आने दो। हाँ, मोह नहीं। किसी ने लिखा है मोह, मोह का मतलब ये है कि आप डेल्यूजन में जीवन जी रहे हो। राग का मतलब है मन उसके पीछे भाग रहा है किसी चीज के, जो आज मुझे लग रहा है मेरे पास नहीं है, और मैं बस उसी के पीछे भागते भागते जीवन को ही कहीं पीछे छोड़ दिया, उसी के पीछे मन लगा हुआ है, तो वो राग है। और द्वेष उसका बिल्कुल उल्टा, कि उसी से डर डर लगता है, ये ना हो भाई, ये ना हो, ये ना हो, है ना, ये नहीं होना चाहिए मेरे साथ, ये नहीं होना चाहिए मेरे साथ। क्या क्वेश्चन अभी किसी ने डाला? राग गुस्सा भी होता है, शायद किसी ने लिखा है। मतलब मैं समझी नहीं। गुस्सा तो, ये तो भगवत गीता में भी लिखा है ना, जब हमारी डिजायर्स फुलफिल नहीं होती तो क्या होता है, हमें गुस्सा आता है। फिर उसका भाई है वो क्रोध, पीछे पीछे आता है। जब नहीं होता ना राग पूरा, ये चाहिए ये चाहिए, तो फिर हमारे अंदर क्रोध जागता है। ये सब रजोगुण बढ़ाने वाले हैं। रजोगुण जब बढ़ता है तो बहुत इच्छाएं पैदा होती हैं। बहुत ज्यादा रजोगुण बढ़ जाता है ना जिनमें, वो बहुत एम्बिशियस होते हैं। फिर उनकी एम्बिशन जब फुलफिल नहीं होती तो उनको एंगर आता है। तो ये सब ऐसे एक के बाद एक आपको फंसाते रहती हैं। इसीलिए कहते हैं साधक साधक को राग और द्वेष में मन को नहीं जाने देना चाहिए। इच्छाएं तो होंगी लाइफ में, पर अपना मन वहां फंसने मत दो। दीदी, ये जो राग द्वेष और ये जो चल रहा है ना,
ये सब बहुत टाइम से मतलब हाँ ये जी। बहुत ये बहुत टाइम से है ना, क्यूरियोसिटी मतलब जिज्ञासा में बना हुआ था ना काफी टाइम से। लेकिन हम्म। अब क्लियर तो होने लग गया है बहुत कुछ, हम्म। कि राग जो होता है, जो हम बार बार जैसे कोई एक्सपीरियंस अच्छा हुआ तो उसको बार बार हम चाहते हैं, हम्म। तो वो उससे राग बनता जाता है, और उससे हमारा जो टाइम है ना और स्पेस ऑक्यूपाई हो जाता है। और द्वेष से तो सभी कुछ ऑक्यूपाई हो जाता है, मतलब हम ही हम्म। ऑक्यूपाई हो जाते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दैट इज ट्रू। दैट इज तो ट्रू। है ना, मतलब हम ही कुछ नहीं बचते। अब वो क्या हुआ दीदी कि जैसे है ना, किसी ने हमारा कुछ बुरा किया है ना, हाँ, इंटेंशनली अनइंटेंशनली, तो उससे हमको ऑटोमेटिकली एक द्वेष हो जाता, द्वेष हो ही जाता है ना। तो होता है। उसको कारण भी मान लेते थे हम, कि भाई ये हमारे दुख का कारण है ना। तो फिर गुरुदेव ने कहा कि कोई भी हमारे दुख का कारण नहीं हो सकता। जब तो एकदम शौक लगा था पहली बार जब सुना था कि कोई भी हमारे दुख का कारण सिर्फ हम हो सकते हो, कोई भी नहीं हो हम्म। सकता। फिर उस पे धीरे धीरे मनन करते करते पता चला, हाँ, अगर हम दुख को दुख माने ही ना, और हमारी मन की स्थिति या हमारा गुण और हमारी परिस्थिति जब अच्छी है, तो मन की स्थिति हम्म। अच्छी है, मन शांत है, तो हमको वही चीज एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन फिर पास्ट में जाके पकड़ पकड़ के लाता है मन, जब रजस में, जैसे भगवत गीता में कहा था कि जब रजोगुण से उत्पन्न होने वाला काम ही क्रोध है, हाँ, तो रजोगुण एग्जैक्टली। से उत्पन्न होता है वो। तो जब हम यस। संगत, वही संग जब हमारा चेंज होता है और हम रजोगुण में आते हैं, किसी और की वजह से, या हमारा मन ही लेके आता है कहीं से, हाँ, या हाँ, कोई इन्वायरमेंटल चेंज होता है, यूनिवर्स से भी आता है, बाहर से भी, कहीं से भी आ सकता है। तो जब वो रजोगुण हम रिफ्लेक्ट करते हैं ना, या ग्रहण करते हैं, तब हमको ये सब होता है, राग और द्वेष दोनों ही होगा। अगर हाँ, हमारा पुराना प्रैक्टिस ऐसा है तो, और उसी परिस्थिति और उन्हीं लोगों के साथ में दूसरे लोग कंफर्टेबल है, क्योंकि उनको उनके साथ प्रैक्टिस ऐसी नहीं है। उनकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है ना बहुत कुछ, तो कि आपकी प्रैक्टिस भी हाँ। कैसी है। तो तो बहुत सारी सारी चीजें हैं। साधना का, सॉरी, मैं आपको कंक्लूड करूंगी यहाँ पर कि सारी साधना का जो निचोड़ है वो कहाँ से शुरू होता है, कि ये जो पूरी सृष्टि है 3 गुणों से बनी है, और उन्हीं गुणों से हमारा मन भी गवर्न्ड है। तो एक साधक को रजोगुण का सहारा लेके पहले तो तमोगुण को निकाल देना अपने अंदर से, फिर सत्व गुण का सहारा लेकर रजोगुण को भी शांत कर देना है। तो सत्व गुण में रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका मन और आपकी शरीर और आपका सोच विचार सत्व गुण के साथ नहीं जुड़ेगा, केवल तमोगुण और रजोगुण में ही फंसे रहोगे, तो ये प्रैक्टिसेस आप कर ही नहीं पाते ना। तो सत्व गुण में तो आपको प्रैक्टिस से करना ही है करना, और आपको गुरुजी ने बहुत टूल्स दिए हैं कैसे सत्व गुण में रह सकते हैं। अपनी डाइट को देखना है, एक्सरसाइज को देखना है, ब्रीदिंग को देखना है, कंपनी को देखना है, क्या हम पढ़ रहे हैं उसको देखना है, क्या टीवी पे देख रहे हैं उसके प्रति सजग होना है। तो ये सारी चीजों के लिए हम अपने लिए बहुत हेल्प कर सकते हैं अपने को थोड़ा और सत्व गुण अपने अंदर बनाए रखने के लिए। सत्संग से सत्व गुण मिलता है, सेवा से सत्व गुण मिलता है ना। और दीदी ये सारे दीदी टूल्स। हाँ कुछ जी। भी ना मिले ना, तो निश्चय से और समर्पण से भी हो जाता है बहुत कुछ। मतलब हाँ, अगर हाँ, हमको बहुत सारी चीजें नहीं मिल रही है, ज्ञान भी मान लो किसी को नहीं गेन कर पा रहा है, हाँ, उसके अंदर ये हाँ। क्वालिटी नहीं दी है ईश्वर ने, ये प्रतिभा नहीं है, ज्ञान नहीं कर पा रहा है, तो वो निश्चय कर लेता है ना, अगर हम्म। कि मुझे ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है, तो वो नियम के थ्रू वो निश्चय करके, और फिर समर्पण भाव से तो जब करता हाँ, है, तो समर्पण उसको बहुत इंपॉर्टेंट है। गुरुजी ने भी बताया ना भगवत गीता के डिस्कोर्स में, गुरुजी ने यही बोला ना कि लास्ट में भगवान ने फिर क्या बोला, तुझसे ये भी नहीं होता, तुझसे ये भी नहीं होता ना, तो तू सारी चीजें छोड़ के मेरे पे समर्पित हो जा बस। तो समर्पण की तो बहुत बहुत वो है, महिमा है समर्पण की। पर समर्पण कर नहीं पाते हम, क्योंकि हमारे मन में ये बंधन के बहुत सारे क्लचेस हैं।
ढाल के रखा है मन को बंधन ने। तो हम चाहते तो हैं समर्पण करना, पर फिर बार बार समर्पण करो, निरंतर वो भी अभ्यास करना पड़ता है। जैसे मीराबाई ने कहा, सांस सांस में सुमिरन करके बार बार बलि जाऊं। मैं बार बार बलि जाती हूँ, बार बार मैं समर्पण करती हूँ कान्हा को, अपनी पूरे जीवन को। हर सांस में मैं उसको याद करती हूँ, हर सांस में उसके प्रति समर्पित होती जाती हूँ। ऐसा नहीं है एक बारी बोला हमने समर्पण कर दिया तो फिर पकड़ लेता है ना संसार आकर, संसार की चिंताएं। हाँ जी कविता जी। जय गुरुदेव दी। जय गुरुदेव। दी मैंने 2 साल पहले ये सुदर्शन क्रिया और सह समाधि के कोर्स किए हैं और 2 साल मेरी साधना बहुत अच्छी चली। अभी मैं इंडिया में, मैं दुबई से हूँ, मैं अभी इंडिया आई हूँ। और दीदी मैंने अभी आके वहां जहाँ आके मैंने ऑफलाइन भी सुदर्शन क्रिया की है। तो इस वक्त मतलब 2-3 महीने से मेरे को ना तो मेरी कोई साधना का मेरे पे असर हो रहा है और नेगेटिविटी ने इतना घेर रखा है और कोई मेडिसिन भी असर नहीं कर रही है इस वक्त। इस वक्त मैं बहुत परेशान हूँ। प्रे करना है, बस प्रे करो। एक एक सेल बहुत से प्रेयर गुरुजी कर कहते रही हूँ इस वक्त, तो हो जाएगा। प्रेयर करो, मिलेगा, जरूर फल मिलेगा। ऐसा कभी नहीं है कि प्रेयर की आंसर नहीं होती। थोड़ा धीरज रखो और अपनी डाइट का बहुत ध्यान रखो। हाँ, बिल्कुल लाइट फूड खाना है, बिल्कुल फ्रेश और लाइट। हाँ, बिल्कुल लाइट लाइट खाना खाओ। जब मन थोड़ा ठीक हो उस समय खाना खाओ। जब इतना मन विचलित हो ना, तो उस समय थोड़ा देर के लिए आंखें बंद करके लेट जाओ, बैठ जाओ, थोड़ा बेटर फील करो तो कुछ लाइट खाना खाओ। जितना मतलब आधा, आप जितना खा रहे हो उसकी हाफ डाइट लो। पानी ज्यादा पियो और शवासन बहुत प्रैक्टिस करो और गुरुजी के प्रति बस समर्पित कर दो। गुरुजी करते ये हैं, हम सबके दुख दूर करते हैं। मेरा भी करवा दो प्लीज, मुझे इससे छुटकारा दिला दो, मुझे इससे बाहर निकलना है। ये चीजें मेरी साधना पे बहुत इफेक्ट करती हैं। ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। कोई भी सिचुएशन कहाँ बनी रहती है ना। और आपको बस हम सबका बहुत सारा आशीर्वाद, ये सारे सत्संग ग्रुप का आपको आशीर्वाद, ब्लेसिंग। थैंक यू। जय गुरुदेव। थैंक यू सो मच दीदी। वंडरफुल सेशन। आपसे एक कनेक्शन ऐसा फील होता है ना, तो ऐसा लगता है कि जो मन में भाव है वो बोल दें। अच्छी बात है। यूवर आप जितना हमें ज्ञान दे रहे थे, ईशानी ने कुछ ड्रॉ किया, उसने बोला आप दिखाओ टीचर। Oh, sweet. She's so beautiful. Wow. Ishani, we are proud of you. We are proud of you. Lovely. Thank you. Thank you. That's how Gurudev takes care. God bless you. Now she's been watching this. Who is it? Dao. Jagannath serial she's been watching. Oh, So she's a okay. big fan now of Jagannath. Ah, lovely, Every time she lovely. say, I want to visit where he lives. तो ऐसे ऐसे हाँ। सवाल अभी इनके भी आने लगे हैं दीदी। कभी कभी बच्चों के भी ऐसे सवाल आ जाते हैं, तो हम उनको कैसे एड्रेस करें? जैसे कल ही शाम को सोने से पहले, मम्मी मुझे ऐसा लग रहा है, आपको पूछना है, आप एजी हो जाओगी, आप कहाँ चली जाओगी? तो मुझे ये लग रहा है कि ऐसा ही सब रहे, कुछ बदले नहीं। तो इतने छोटे बच्चों को अभी हम कुछ कह भी नहीं सकते, कैसे ये सवाल आ जाते हैं इनमें, पता नहीं इनको ये सब विप्रा जी फिर से बताइए ना, हीरवा को देखना है जगन्नाथ जी। हाँ, तो उन सवालों को हम कैसे एड्रेस करें दीदी? नहीं देखिए, सब अच्छा से करते हैं। सब पेरेंट्स जो है ना,
प्यार और शांति से ही सारी चीजों को बड़े स्किलफुली हैंडल कर सकते हैं। स्किल आनी चाहिए थोड़ी ग्रेस के साथ, वही है ना, स्किल ही तो बढ़ रही है। जितना जितना ग्रेस है जीवन में उतना स्किलफुली। और गुरुदेव भी कहते हैं ना कुछ चीजें शेयर कर सकते हैं, कुछ थोड़ा स्किलफुली। टाइम आने पे आपको ये पता चलेगा, ये बहुत मिस्टिकल है, मजा आएगा जब आपको टाइम आने पे पता चलेगा, है ना। सारी चीजों के बहुत ब्यूटीफुल आंसर्स हैं आपके जगन्नाथ जी के पास, सारे आंसर्स हैं, पर वो टाइम टू टाइम आपको देते जाएंगे है ना। डन। थैंक यू जय सो गुरुदेव, मच। जय गुरुदेव, थैंक यू। जय गुरुदेव। एक भजन कर सकते हैं if हाँ you- हाँ, जरूर जरूर जरूर। जी, लवली। हरिंदर जी, हरिंदर भैया, if you are here, yes, he is here. He sings so well, दीदी। वाओ। आज सत्संग also he sang मेरा मुझ में कुछ नहीं, so Oh. beautiful। तो भी मुझे लगा then when you will come, if he will be available, we can- yes, Harinder, Yeah, yes, thank you. yeah। हाँ हरिंदर भैया, अनम्यूट ने किया ना। हाँ हाँ जी, आई थिंक मैंने एकदम बोल दिया। हाँ ठीक है जी भैया। जय गुरुदेव। कौन सा करना है दीदी? टाइम यू sang राइट, मेरा मुझ में कुछ नहीं। जय गुरुदेव। मेरा मुझ में कुछ नहीं, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। मेरा मुझ में कुछ नहीं, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। तेरा तुझको सौंपते, तेरा तुझको सौंपते, अब काला गे मेरा। तेरा तुझको सौंपते, अब काला गे मेरा। मेरा मुझ में कुछ नहीं, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। तेरा तुझको सौंपते, तेरा तुझको सौंपते, अब काला गे मेरा, अब काला गे मेरा। मैं नहीं प्रभु सब कुछ तेरा, मैं नहीं प्रभु सब कुछ तेरा। इगे निर्गुण होवे सरगुण, खेल करत बिच स्वामी मेरा। मैं नहीं प्रभु सब कुछ तेरा, इगे निर्गुण हो गए से सरगुण, खेल करत बिच स्वामी मेरा। मेरा मुझ में कुछ नहीं, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, जो कुछ है सो तेरा। तेरा तुझको सौंपते, तेरा तुझको सौंपते, अब काला गे मेरा, अब काला गे मेरा। तू जीवन तू प्राण आधारा, तू जीवन तू प्राण आधारा, तुझे पैख पैख मन सधारा, तुझे पैख पैख मन सधारा। तू साजन तू प्रीतम मेरा,
तू साजन तू प्रीतम मेरा, चित न बिसरे काहूँ मेरा, चित न बिसरे काहूँ मेरा। ओ कुछ नहीं सब कुछ है तेरा, पोत पोत नानक संग बसेरा, पोत पोत गुरु संग बसेरा। मेरा मुझ में कुछ नहीं, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, जो कुछ है सो तेरा। तेरा तुझको सौंपते, तेरा तुझको सौंपते, अब काला गे मेरा, अब काला गे मेरा। तू करता तू हुआ, तू करता तू हुआ, मुझ में है रहा न हूँ। तू करता तू हुआ, मुझ में है रहा न हूँ। जब आपन का मिट गया, जत देखो तत तू, जब आपन का मिट गया, जत देखो तत तू। मेरा मुझ में कुछ नहीं, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, जो कुछ है सो तेरा। तेरा तुझको सौंपते, अब काला गे मेरा, अब काला गे मेरा। मेरा मुझ में कुछ नहीं, मेरा मुझ में कुछ नहीं। जय गुरुदेव। Jai Gurudev. Thank you. Beautiful. बहुत See you जय all. गुरुदेव। Jai Gurudev. See you all. Jai Gurudev. आपके आने से हमारा सबका सत्वा ऊपर चढ़ जाता है। बहुत शुक्राना दीदी, आपके बहुत शुक्राना। Thank you. Thank you. All right. Jai Gurudev Didi. Thank you for Jai coming. Gurudev. Jai Gurudev. Thank See you all next थैंक यू सो मच। Thank you. Thank you so much. कविता जी, आप मुझे एक मैसेज ड्रॉप कीजिएगा। हाँ, मेरा नंबर आपको मैं मैसेज कर रही हूँ, आप वो नंबर लिख लीजिए, जी तो आप मुझे एक मैसेज ड्रॉप कर देना। जी जी मैं दे दूंगी आपको नंबर। हाँ जय गुरुदेव जी, मैं दे दूंगी आपको नंबर हाँ हाँ, कविता जी का। डन डन, ठीक है हीरो। चलिए एवरीवन, सी यू टुमारो, बाय बाय। जय गुरुदेव। सानी, तुम्हारा ड्राइंग बहुत अच्छा है। ड्राइंग बहुत अच्छा है। एक बार थैंक फिर यू। दिखा दो ड्राइंग। बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी, स्वीट बेबी की स्वीट ड्राइंग, थैंक यू। ब्यूटीफुल बाय बाय। ब्यूटीफुल। बाय बाय। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।